नमस्कार सभी प्रियजनों को और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ब्रजेश आनंद आज स्कूल और स्कूल के मनमानी फ़ी के बारे में बात करने आए हैं। सरस्वती पूजा है, इसीलिए ये बातें हमारे लिए आज खास होंगी और लोगों की एक बहुत बड़ी परेशानी है, मिडिल क्लास फैमिली की बहुत बड़ी परेशानी है। शिक्षा देना भी ज़रूरी है और क्वालिटी वाले स्कूल में देना ज़रूरी है। बच्चों को हम वहाँ भेजते हैं, लेकिन फ़ी के नाम पे जो लूट हो रही है उसके बारे में हम आप लोगों से बात करने आए हैं। खासकर जब मैं बच्चों से मिलता हूँ तो बच्चे बताते हैं कि सर 2500 3000 हमारे स्कूल का फ़ी है और दो ही चीज़ स्कूल में बढ़ रहा है। एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात बिल्डिंग बढ़ेगा, एकोमोडेशन बढ़ेगा, और दूसरा बच्चे का फ़ी बढ़ रहा है। जो शिक्षक इसमें पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है शायद, और शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ग्रो नहीं कर रहा है जी। बच्चे जब आते हैं 5 साल 6 साल एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, उन लोगों से मैं बैठ के बात करता हूँ। बात करने पे वो बताते हैं कि सर हमारे शिक्षक हमको स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके अलावा वही शिक्षक उसी बच्चा को छुट्टी होने के बाद स्कूल में कोचिंग कराते हैं। सर अगर आप सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर अलग से कोचिंग कराने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब आप स्कूल के क्लास में अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और उसी बच्चा को कहते हैं कि तुम छुट्टी समय रुको, हम तुमको पढ़ाते हैं। हालांकि स्कूल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल उसी शिक्षक से निःशुल्क डैट मीन्स कि स्कूल का शुल्क लगने के बाद बिना चार्ज के उस बच्चा के लिए अलग से क्लास की व्यवस्था करे। ऐसा होना चाहिए। अब अगर बच्चा विशेष रूप से कमज़ोर है, आप उसे क्लास तो आगे कर देते हैं, उसकी नॉलेज की तो कोई परवाह नहीं है आपको, वो चीज़ चेंज करना पड़ेगा। गार्जियन अगर बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं तो सर से पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन वही गार्जियन चूँकि वो मिडिल क्लास के हैं, लोअर लेवल का काम करते हैं, लेबर हैं, दुकान चलाते हैं, ठीक है, अब वैसे लोग स्कूल में जाके शिक्षकों से बात करने में सोचते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल में जाइए और पूछिए कि आपके बच्चे का पोजीशन क्या है, टेस्ट कब हुआ था, मार्क्स कब आया। ये सारा हर चीज़ का पैसा आपसे लिया जाता है, लाइब्रेरी चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज, सब चीज़ लिया जाता है, और उसके नाम पे कुछ नहीं है। उसके नाम पे आपको कुछ नहीं दिया जाता है। जानते हैं जो अमाउंट आप फ़ी के रूप में स्कूल में देते हैं वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर उतना अमाउंट खर्चा किया जाए उसको ट्यूशन के रूप में तो वो बच्चा बहुत ग्रो करेगा। विशेषकर तो हम ये नहीं चाहते, हम ट्यूशन का प्रचार करने नहीं आए हैं। हम ये चाहते हैं कि स्कूल में अगर उतना फ़ी लिया जा रहा है तो बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए उसका निर्वहन किया जाए। दूसरा, शायद क्लास में जो बच्चे हैं 50-100 बच्चे हैं एक सेक्शन में, उसमें 10% बच्चे पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर महीना फ़ी तो दिया जाता है ना जी। तो हर महीना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को जब तक हैं तब तक चेंज करने का प्रयास करेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम एक शिक्षक है ना जी, हम हार कैसे मान जाएंगे, लास्ट तक प्रयास करेंगे। अब बताइए, हायर क्लास में जाने के बाद जो बच्चों का बेसिक कमज़ोर रहता है उनको कोई पढ़ा पाएगा? वो बच्चे चाह के भी नहीं पढ़ पाएंगे और चाह के भी शिक्षक उसको पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे समाज में चर्चा होनी चाहिए, समाज के लोगों को ये बातें समझनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज चूँकि सरस्वती माता का दिन था तो हमारे मन में ये मुद्दा कई दिनों से घूम रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो आज ये बात करना बहुत अच्छा रहेगा। शायद उन शिक्षकों को नहीं पता है कि उनके स्कूल में, उनके क्लास में जिसमें वो पढ़ा रहे हैं, एक मजदूर का बच्चा भी बैठा हुआ है जो दिन भर का 400 रुपये कमाता है, जिसमें 100 रुपये बचा पाता है। अब एक दिन में 100 रुपये बचाता है, मतलब वो 30 दिन में 3000 रुपये बचाता है, तब जाकर वो स्कूल में फ़ी भरता है। और उसका बच्चा अगर ना पढ़े तो शिक्षक पे एक कलंक तो लगेगा, कलंक तो लगेगा जी।
वो दाग होगा आपके सर पे कि जिसमें आप अपने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाए। तो हम शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए और प्राइवेट स्कूल में जो अलग से कोचिंग चल रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, ताकि शिक्षक क्लास में मन से पढ़ा पाए। अगर शिक्षक के मन में ये रहेगा कि हम क्लास में अच्छा पढ़ा देंगे, बच्चा को समझ में आ जाएगा, तो हमारे पास कोचिंग क्यों पढ़ेगा, तो वो क्लास में कैसे अच्छा से पढ़ाएंगे, आप ही बताइए। तो हम ये अनुरोध रहेगा सभी गार्जियनों से कि आप स्कूल में अगर ऐसा होता है, आप जाएं, अपने बच्चों का जो रिपोर्ट है वो लें, कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके आसपास कोई तो पढ़े लिखे होंगे, आपके संबंधी तो पढ़े लिखे होंगे, उनको लेके स्कूल में जाइए। उससे शायद आपका पैसा भी बच जाए और आपके बच्चों का फ्यूचर भी बन जाए। ऐसे पैसा भी बर्बाद होता है और बच्चे का फ्यूचर भी बर्बाद होता है। इस बात को समझना ज़रूरी है और सब लोग इससे पीड़ित हैं, सब लोग इससे पीड़ित हैं। हमें लगता है कि 80% मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास लोग हैं जो पीड़ित हैं, लेकिन ना तो वो बातें उठाएंगे और ना वो इस बात पे चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे, पहली बार हम कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये एक मुद्दा बने तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपका क्या सोच है एक कमेंट में बताइए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी अभिभावकों को, प्रियजनों को। थैंक यू सो मच।